आप सभी बीएलओ साथियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि कैसे आप मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कर सकते हैं, वो भी गरुड़ा ऐप के माध्यम से करता हूं। उम्मीद है आप सभी ने अपने मोबाइल में गरुड़ा ऐप इंस्टॉल कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में गरुड़ा ऐप को ओपन कर लीजिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि पहचान पत्र को आधार से लिंक किया जाना है, अर्थात हमें 6B फॉर्म कैसे भरना है उसको हम देख रहे हैं। तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है फॉर्म्स, उसके बाद आप क्लिक करें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक बीएलओ के पास जितने भी फॉर्म होते हैं उन सब की डिटेल इस समय खुल गई है। आपको फॉर्म 6B भरना है तो आप 6B पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं इसके नीचे एक ऑप्शन दिया है ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म। ये 6B से संबंधित है, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फॉर्म 6B पर क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है जिसमें सबसे नीचे लिखा है लेट स्टार्ट। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं। लेट स्टार्ट के बाद आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन हैं मतदाता के लिए जिसका आप पहचान पत्र लिंक करना चाह रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर लिखा है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर फिर से आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जो इंटरफेस खुलता है उस पर लिखा है प्लीज़ एंटर एप्लीकेंट वोटर आईडी। तो सबसे पहले आप एक जो आपके पास जिस पहचान पत्र को आप आधार से लिंक करना चाहते हैं तो आप उसका इपिक नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ। आप सभी को इसी तरह से ही इपिक नंबर डालना है। जैसे ही इपिक नंबर आप डाल देते हैं उसके ठीक नीचे लिखा है फैच डिटेल। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखकर आता है वी हैव फाउंड ए रिकॉर्ड फॉर योर एंटर वोटर आईडी, प्लीज़ प्रोसीड। यानी कि जो आपने इपिक नंबर डाला है वो एक मतदाता है, वैलिड मतदाता है, उसे आगे बढ़ें आप। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नए इंटरफेस पर पहुंचते हैं तो वहां पर जिस मतदाता का इपिक नंबर आपने डाला था उसकी पूरी डिटेल खुलकर आ जाती है। क्या उसका नाम है और कौन सी भाग संख्या है और उस भाग संख्या की मतदाता सूची में उसका कौन सा सीरियल नंबर है। इन सब को चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। जो चीज़ें आपने चेक कर ली हैं उन पर राइट ग्रीन टिक आ चुका है और यहाँ पर जो डिटेल आपको 6B भरने के लिए चाहिए होती हैं, मेनली आधार नंबर, मोबाइल नंबर मेन चाहिए। अब आपको मतदाता का आधार नंबर यहाँ डालना है। अगर किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसके नीचे आप जो रेड कलर से मार्क दिख रहा है उसमें आप टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद यहाँ कुछ डिटेल आपको भरनी होगी। क्योंकि इस मतदाता के पास आधार नंबर है तो हम इसे अनटिक कर देते हैं। आधार नंबर, अब मतदाता का हम आधार नंबर डाल रहे हैं। आप जैसे ही आप मतदाता का आधार नंबर डालते हैं नीचे भी आपको 3 इन्फॉर्मेशन पूरी करनी होती हैं। जिन सूचनाओं पर इन्फॉर्मेशंस पर स्टार लगा है वो भरनी नेसेसरी है, आवश्यक हैं, और जिन पर स्टार नहीं लगा है उसे आप छोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहला है मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पर स्टार लगा है तो आपको जो मतदाता का मोबाइल नंबर है वो यहाँ डालना है। जैसे मैं अभी फिलअप कर देता हूँ इसको। देखिए मतदाता का मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है। अब नीचे ईमेल आईडी लिखा है, आप देख सकते हैं इस पर स्टार नहीं है। अगर मतदाता के पास ईमेल आईडी है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं डाल दीजिए, नेसेसरी नहीं है। अब आता है प्लेस ऑफ एप्लीकेशन। प्लेस ऑफ एप्लीकेशन जहाँ से आप इसको भर रहे हैं जहाँ पर, तो आप उस प्लेस को डाल दीजिए। जैसे मैं इसे शामली से भर रहा हूँ तो मैंने इसमें शामली डाल दिया है। भरने के बाद आप इस पर डन पर क्लिक कर दीजिए। डन पर क्लिक करने के बाद मतदाता का पूरा विवरण चेक करने के लिए आप ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं एक वॉच चल रही है। 5 मिनट का उसमें समय दिया जाता है। तो उस 5 मिनट के अंदर आपको पूरा डिटेल फिर से एक बार रीचेक करने के लिए टाइम दिया गया है। जब आप इस पूरी डिटेल को चेक कर लेते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उस पर कंफर्म पर क्लिक कर सकते हैं। सबसे नीचे कंफर्म है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए एक ग्रीन कलर का पॉपअप आता है आपके सामने जिस पर लिखा है थैंक यू। यहाँ पर एक रेफरल आईडी नंबर भी आपको दिया जाता है मतदाता के लिए जिसका आपने पहचान पत्र आधार से लिंक कर दिया है। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं और चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इस पर ओके पर क्लिक करिए। ओके पर क्लिक करने के बाद इस मतदाता का पहचान पत्र आधार से लिंक हो चुका है।
अब चलते हैं वहाँ पर जो मुझे आपको बताना था, जहाँ पर लिखा था फॉर्म्स पर कि ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म, जिन जिन मतदाताओं के पहचान पत्रों को आपने आधार से लिंक कर दिया है, अगर आप उन सब का विवरण देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे नीचे जो ब्लू कलर में लिखा है ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म्स, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिन पहचान पत्रों को आपने आधार से लिंक कर दिया है और जिन जिन तारीखों में आपने लिंक किया, जिन डेट्स में आपने उस काम को किया है, वो सभी के सभी आपके सामने आ जाएंगे। साथ ही जिस रेफरेंस आईडी की मैं बात कर रहा था कि आप उसे नोट करें या ना करें, यहाँ पर उसकी रेफरेंस आईडी भी आ जाती है। तो साथियों, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से और गरुड़ा ऐप का प्रयोग आप कैसे करेंगे ये आपने जान लिया होगा। यहाँ पर एक बात बतानी और भी आवश्यक हो जाती है साथियों, आप किसी भी मतदाता सूची के किसी भी मतदाता के पहचान पत्र को अपने मोबाइल के माध्यम से आधार से लिंक कर सकते हैं। पर एक बात और यहाँ पर आती है कि जो भी बीएलओ किसी दूसरी भाग संख्या के मतदाता के पहचान पत्र को आधार से लिंक कर देगा, उस मतदाता की डिटेल केवल उसी बीएलओ के मोबाइल में दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें अच्छे से जान गए होंगे।